हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 72 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर मेजरमेंट लेना सीखेंगे। देखिए, जैसे हमारे फेस के फीचर्स अलग अलग होते हैं वैसे ही हमारा बॉडी शेप भी अलग अलग होता है। सबका बॉडी शेप अलग अलग है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि देखिए कैसे बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर हमें मेजरमेंट लेना है डिफरेंट पर्सन का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैं आप लोगों के मेजरमेंट ले रही हूँ उसको अच्छे से रखना है सिंगवा के। अब देखिए, हमें इनका शोल्डर लेना है। सबसे पहले ये वाला जो इन्होंने कुर्ती पहना है इसका शोल्डर थोड़ा सा नीचे जा रहा है, हम लेंगे इस पॉइंट से, क्योंकि हमेशा यही वाला पॉइंट होता है हमारा शोल्डर। शोल्डर लेंगे 13.5। बैक क्रॉस लेंगे 13। बैक क्रॉस 13। आर्मोल लेते हैं, मेजरमेंट टेप को सेट करना है और इस तरह से मेजरमेंट लेना है। यहां पर आ रहा है 15। अब हमें फ्रंट क्रॉस लेना है। देखिए, फ्रंट क्रॉस के लिए आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, फ्रंट क्रॉस आ रहा है। अभी 11 भी हो सकता है, 11.5 भी हो सकता है। 11 पॉइंट, चलिए 11 ले लेते हैं। 11। इस साइड में आर्मोल देखते हैं, उस साइड का 15 है, ये वाली साइड भी हमारी 15 आ रही है। हाथ ऊपर करिए, नीचे करिए, ठीक है। अब आपको लेना है अपर बस्ट। मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे। अपर बस्ट 32, बस्ट साइज 34, वेस्ट 29, 28.5 कर सकते हैं। फिटिंग अगर चाहिए तो 28.5 लिखो। अब शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखेंगे। आपको पहले एपेक्स पॉइंट लेना है 10 इंच, अंडर बस्ट लेना है 12.5, उसके बाद ब्लाउज का लेंथ लेंगे 14। स्लीव्स के लिए शोल्डर के एंड पॉइंट पर जाना है। स्लीव्स लेंथ इनका आएगा 4 इंच। जहां पर 4 इंच आया है वहां से आपको फिटिंग लेना है 11.5 इंच। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे बाइसेप्स के लिए 12 इंच। उसके बाद आपको नेक लेना है। नेक डीप आप अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर। अब देखो, शोल्डर के मिड पॉइंट पर वापस मेजरमेंट टेप को रखना है। यहां से आपको नेक लेंथ लेना है। इनका नेक लेंथ हम 7 ले रहे हैं। 7 बैक से लेंगे, मिड पॉइंट पर ही रखेंगे मेजरमेंट टेप को। इनका ले रहे हैं हम 8 इंच, 8.5 ले लेते हैं। 8.5। देखो, शोल्डर भी इनका नॉर्मल है। शोल्डर की मैंने 3 कंडीशन बताई है, एकदम स्ट्रेट, हल्का डाउन, प्रॉपर डाउन। इनका सेकंड नंबर वाला है, दिख रहा है? बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, मीडियम डाउन है, ठीक है। 90% बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं जैसा अभी मेजरमेंट लेने हैं। शोल्डर डाउन, बहुत ज्यादा डाउन सिर्फ 10% लोगों में होता है। 90% लोगों का नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बस बाकी डिफरेंस कहाँ पे रहेगा? आर्मोल में रहेगा और अपर बस्ट में रहेगा। ऐसा नहीं है मेरा भी साइज 36 है और आपका भी 36 है तो हमारा कपड़ा आपस में आ जाएगा। क्या होता है, मेरा 36 है तो हो सकता है आपका अपर बस्ट 34 हो सकता है आपका अपर बस्ट 35 हो सकता है 36 से ज्यादा भी हो, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला मेजरमेंट सेम होने से काम नहीं चलता। अपर बस्ट, आर्मोल,
सब सेम होना चाहिए। अब किसका कितना रहेगा बॉडी के अकॉर्डिंग वो तो कोई मेजरमेंट लेकर ही पता चलेगा। बहुत बार आर्मोल कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है 36 साइज है तो आर्मोल 16 ही आएगा जैसा मेरा है। 36 में मैंने 17-18 इंच तक आर्मोल देखा है, उससे कम भी देखा है, 15 भी देखा है, ठीक है। तो डिफरेंस जब पता चलेगा जब आप प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे। वापस आपको शोल्डर का मेजरमेंट से स्टार्ट करना है। शोल्डर ले रहे हैं 13.5, बैक क्रॉस सेम 13.5, आर्म होल लेंगे, हैंड ऐसे करना सीधे स्ट्रेट। देखो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से मेजरमेंट प्रॉपर नहीं ले पाते। हैंड को ऐसे करो, नीचे करो, अब आपका मेजरमेंट प्रॉपर आएगा। 16.5, 16.5 से 17 इंच, 17 इंच ले लीजिए। नहीं, अभी एक साइड का नापा। 17, थोड़ा ऊपर करना है। 17, फ्रंट क्रॉस 11.5, इनका थोड़ा सा लग रहा है यहाँ से, ध्यान से देखो। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपका उठा हुआ दिखेगा, ये वाला डाउन दिखेगा, ज्यादा नहीं है, एवरेज है, मतलब उस तरफ जा रहा है हल्का सा। थर्ड नंबर और सेकंड नंबर के बिल्कुल बीच वाला साइज है। लेकिन अभी तो इनका जो कुर्ती है जो इन्होंने पहना है यही फैला हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा तो हमें इसकी वजह से भी लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर इनका जो है वो सेकंड नंबर से थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर है। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपर बस्ट लेना है। फ्रंट क्रॉस हो गया, अपर बस्ट 34.5, बस्ट साइज 37.5, 37 ले लो, और वेस्ट साइज 32। शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप रखना है। एपेक्स पॉइंट लेंगे 10.5, अंडर बस्ट 13.5, ब्लाउज का लेंथ 15। शोल्डर के एंड पॉइंट पर रखना है। स्लीव्स लेंथ 4.5, फिटिंग 14, बाइसेप्स 15। शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखना है मेजरमेंट टेप। 7.5 नेक लेंथ फ्रंट से और बैक से। शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखेंगे फिर से मेजरमेंट टेप को, और यहां पर नेक लेंथ लेंगे 8.5। इनका एकदम सीधा है, एकदम स्ट्रेट है। शोल्डर 12.5, बैक क्रॉस 13, आर्मोल 15, दूसरी साइड से भी 15, फ्रंट क्रॉस 11, अपर बस्ट 33, बस्ट साइज 35, वेस्ट 29,
एपेक्स पॉइंट 10, इनका एपेक्स पॉइंट मुझे 10 और 10.5 में कंफ्यूजन हो रही है। 10.5 देखो, अगर आप पैडेड बनाओगे तो आपको एपेक्स पॉइंट 10 लेना है, नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हो तो 10.5 लेना है, ठीक है। अंडर बस्ट 13 और ब्लाउज लेंथ 14 एंड हाफ ले लो, 1.5 इंच का बेल्ट हो जाएगा। स्लीव्स लेंथ 4 इंच, 4.5 है ये वाला, 4.5 ही लिख दो। 4.5, फिटिंग 13, बाइसेप्स 13.5, नेक लेंथ 7.5, बैक से 8.5। देखो इनका शोल्डर भी बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। शोल्डर रहेगा 13, बैक क्रॉस रहेगा 13, आर्मोल लेती हूँ पहले। आर्मोल लेना है 16, आर्मोल 16 है। अदर आर्मोल वो भी 16 है। अब आपको यहां से फ्रंट क्रॉस लेना है, फ्रंट क्रॉस 12, अपर बस्ट 34.5, बस्ट साइज 36, वेस्ट 30, एपेक्स पॉइंट 10.5, अंडर बस्ट 13, ब्लाउज लेंथ 14.5, शोल्डर 14.5, शोल्डर के एंड पॉइंट पर रखना है। स्लीव्स लेंथ 4.5 रखो, बहुत छोटी बनाई है। 4.5, स्लीव्स फिटिंग 13, बाइसेप्स 13.5, नेक लेंथ 7, और डीप रहेगा 8.5, शोल्डर 14, बैक क्रॉस 14, आर्मोल 18, अदर आर्मोल 18, फ्रंट क्रॉस 13, अपर बस्ट 35.5, बस्ट साइज 38, वेस्ट 32, एपेक्स पॉइंट 11, अंडर बस्ट 13.5, ब्लाउज लेंथ 15, स्लीव्स लेंथ 4.5, स्लीव्स फिटिंग 14, बाइसेप्स 15, नेक लेंथ 7.5,
हाँ अभी देखो पॉइंट याद आ गया मुझे, एक सेकेंड। जब भी आप नेक बनाते हो, अभी मैंने बोला आपको आपको 7 बनाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 7 सब में चलेगा। नेक का शेप चेंज होते ही नेक लेंथ चेंज हो जाती है। अगर हम 7 इंच नेक लेंथ ले रहे हैं तो हमारा सिर्फ ये राउंड वाला नेक बनेगा। अगर 7 इंच पर वी नेक बनाएंगे, नहीं बनेगा। नेक को डीप करना ही पड़ेगा, 7 में बनेगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो अगर आप इस तरह से चेंज कर रहे हैं, जैसे आपने 7 बोला, क्लाइंट ने फोन किया कि मुझे वी बनाना है, गोल नहीं बनाना, राउंड नहीं बनाना, कैंसिल कर दो, अभी वी बनाना है, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि नेक वी में डीप जाता है, नहीं तो शेप नहीं आएगी, प्रॉपर लुक नहीं आएगा। वी शेप हमेशा डीप में ही अच्छा लगता है, छोटे में अच्छा नहीं लगता। तो अभी इनका अगर मैं वी की बात करूं तो देखो 8 तक जा रहा है, लेकिन अगर 8 को ही मैं राउंड कर दूंगी ना तो बहुत डीप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वी हमेशा डीप में बनता है। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ इनका 7.5, 7.5 भी चलेगा। बैक से लेंगे 9, थोड़ा सा आगे हो जाएगा बस। शोल्डर 13.5, बैक क्रॉस 14, आर्मोल, हैंड नीचे करो, 17, ऐसे सीधा करो पहले, तब करो नीचे, 17, सीधा रिलैक्स हो जाओ ना ऐसे। फ्रंट क्रॉस नीचे करो, नीचे नीचे नीचे, फ्रंट क्रॉस 12.5, अपर बस्ट 36। अब देखो इनका एपेक्स पॉइंट नीचे जा रहा है बहुत ज्यादा, नजर आ रहा है, तो अब इनका इसी के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि हम अभी नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं। अगर पैडेड बनाएंगे तो इनका एपेक्स पॉइंट ऊपर लेना पड़ेगा। अभी देखो इनका साइज आ रहा है 40, ठीक है। वेस्ट 35.5, एपेक्स पॉइंट साइज कितना है, एपेक्स पॉइंट 12, पैडेड में 11.5, लिख दो ब्रैकेट में, कर लेंगी। अंडर बस्ट 14.5, और 14.5, लेंथ 16। एक सेकेंड, देखो शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप रखा, फ्रंट से 16 लिया था, अभी बैक से देखेंगे, यहां तक जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। कम से कम इनका 14 होना चाहिए साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बैक फ्रंट वाला पार्ट 15.5 पे बनाएंगे। क्या रह गया, स्लीव्स, स्लीव्स लेंथ 4.5, 13.5, बाइसेप्स 14.5, नेक लेंथ 8 इंच, बैक साइड
बैक से 9 इंच, शोल्डर 13.5, बैक क्रॉस भी 13.5, आर्म होल 15.5, फ्रंट क्रॉस 11.5, अपर बस्ट 34, बस्ट साइज 35, वेस्ट 30, एपेक्स पॉइंट कितना है? 35, 9.5। देखो इनका एपेक्स पॉइंट 9.5 पे आ रहा है, आता ही नहीं है, कभी नहीं आता। अगर 35 36 है तो 10.5 पे होता है। इनका हाफ इंच कम आ रहा है, जबकि हाइट भी ऐसा नहीं है कि हाइट बहुत कम है, मुझसे भी ज्यादा है इनकी हाइट, है ना। और देखने में भी लग रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हो, बॉडी स्ट्रक्चर में भी लग रहा है कि जो इनका बर्थ साइज है वो थोड़ा सा ऊपर है ना। तो इसलिए चेंजेस आ जाते हैं, फिटिंग में चेंजेस आ जाते हैं, जबकि इनके साइज ऐसा बहुत ही रेयर होता है, मतलब बहुत कम लोगों में ये मिलता है कि अगर साइज इतना है और एपेक्स पॉइंट 9 पॉइंट, कितना भी कोशिश करूं मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बिल्कुल परफेक्ट जगह पे मेजरमेंट टेप को रखा हुआ है और 9.5 ही आ रहा है इनका, ठीक है, जबकि नहीं आता। आप किसी का भी साइज नापेंगे ना, 35 36 में 10.5 10 होता है, 9.5 आता है 34 से भी कम साइज में, ठीक है। अंडर बस्ट 12, ब्लाउज लेंथ 13.5, स्लीव्स 4.5, ट्वेल्व 13, नेक 7 से भी कम लो, 6.5 लो, 6.5, बैक 8, आप तो डेली आ रहे हो ना, 13.5, 14, 17, 12.5, फ्रंट क्रॉस, और आर्मोल 17 ही है। अपर बस्ट 36, 40, 32.5, 39.5, 32.5, एपेक्स पॉइंट
10, 12.5, 14। देखो 40 साइज है और एपेक्स पॉइंट 10 है, देख रहे हो, दिख रहा है ना सबको। 40 में 10, 36 में 10.5 है। इसीलिए हमारे हम सोचते हैं ना कि अरे उनका ऐसी मेथड से तो उसका भी बनाया था, ऐसी मेथड से उसका भी बनाया, तो उसका कहाँ से गड़बड़ हो गया। ऐसे ही गड़बड़ होता है। बहुत मतलब कॉमन सी चीज है। जब ये चीज समझ में आ जाएगी ना कि मेजरमेंट किस किस का डिफरेंस होता है, क्या होता है। अभी देखो कंफर्म करने के लिए दोबारा भी ले सकते हैं। अभी देखो बहुत अच्छे से ले रहे हैं, शोल्डर के मिड पॉइंट पर रख रहे हैं मेजरमेंट टेप, बार बार रख रहे हैं और 10 ही आ रहा है, बार बार रख रहे हैं 10 ही आ रहा है ना। तो मतलब रियल में 10 है। कभी कभी गलती से भी हो जाता है, फिर दोबारा से ले लो, कंफर्म कर लो कि है या नहीं है। इसीलिए कभी भी चार्ट के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। आप खुद बताइए, है ना। कभी भी क्योंकि चार्ट कैसे बनता है, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनता है। 40 साइज में एपेक्स पॉइंट आपका 11.5 होता है, तो फिर सबका तो नहीं हो सकता। 40 तो इनका भी है, फिर इनका इतना क्यों आ रहा है। तो इसीलिए कहीं कहीं पर फॉर्मूलाज भी फेल होते हैं। और चार्ट के ऊपर तो भरोसा मत करो, बिना चार्ट को यूज करके तब काम करना शुरू करो और बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करो। ठीक है। तो जैसे अभी आज आपने देखा, वैसे ही अभी देखो आज बहुत सारे मेजरमेंट लेंगे तो सब में अलग अलग चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। किसी का अपेक्स पॉइंट और अपर बर्स्ट जो होता है उसमें डिफरेंस होता है, जैसे अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज में डिफरेंस होता है। कभी कभी ये डिफरेंस कम होता है, कभी कभी तो ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, ये भी देखोगे आप। कभी कभी यहां से मेजरमेंट ज्यादा आएगा, अभी तो किसी का नहीं आया, लेकिन आता है। यहां से ज्यादा आता है, यहां से कम आता है। कभी कभी इक्वल भी होता है, कभी कभी मेजरमेंट इक्वल भी होता है। तो ध्यान देना है सिर्फ मेजरमेंट पे, बाकी चीजें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। क्या रह गया वो, स्लीव्स शोल्डर के मिड एंड पॉइंट पे रखना है। स्लीव्स लेना है 5, 13, 14.5, नेक 8 इंच, बैक बैक से 9 इंच, 12.5, 12.5, नीचे करो, 15, नीचे 15, सामने देखो, 11.5, 31, 32, 33, 25.5, 9.5, 12, 13.5, sleeves 4.5, 11.5, 12, neck 7, 8.5,
शोल्डर 13, 13.5, 16, 16, 12.5, 12, 12, 34, 35.5, 29, कितने बोल रही हूँ, 10.5, 11 आ रहा है वैसे इनका, 10.5 लो, 13, 14.5, 4.5, 11.5, 13, सामने देखो, 7.5, 8.5, कितनी बार मेजरमेंट दिलवाओगी? 14, 14.5, 18, ब्लाउज है ये, थोड़ा ऊपर करो इसमें, हाँ अब करो, इसमें 19 आ रहा है, नीचे सामने देखो, नीचे देखो, हाँ 19 आ रहा है, उधर वाला दिखाना दोबारा से, नीचे करो, 19 ही लिखना पड़ेगा, 19 ही लिखो, फ्रंट क्रॉस 13, अपर बस्ट 39.5, 41, 34.5, 11, 14, 13.5 ही लो उनका, और ब्लाउज लेंथ 15, 5, 14.5, 16.5, 8, 9.5, 13.5, 14, 17.5, ऊपर करो, हाँ 17.5, 18 ही लिखो, इनका थोड़ा लूज रखो, हाँ दोनों साइड से, 12.5, 36.5, 40, 33,
11, 13.5, 14.5, 4.5, 5 लिखो 5, हाँ 5, 14.5, 60, 15.5, 8, 9.5। सबका मेजरमेंट हो गया, समझ आया? तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, क्योंकि आज हमने आपको बहुत सारे लोगों के ऊपर मेजरमेंट लेना सिखाया है। और हाँ, अगर आप हमारे कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल और कॉन्टेक्ट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।